बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में संदिग्ध अवस्था में फिर एक बाघिन की मौत हो गई। 2 माह के अंदर 2 बाघिन की मौत से वन विभाग सख्ती में है, लिहाजा अब वन विभाग के प्रबंधक पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। घटना मानपुर थाना क्षेत्र के स्थित वीटीआर के जंगल में चक्रसन गांव के पास की है। देर शाम जंगल के पास ग्रामीणों ने बाघिन का शव देखा, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टाइगर रिजर्व के निदेशक के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को मंगुराहा रेंज में जाया गया, जहां आज बाघिन का पोस्टमार्टम किया गया है। इस संदर्भ में वीटीआर के निदेशक हेमाकांत राय ने बताया कि बाघिन की मौत या तो जहरीले सांप के काटने से या फिर जहरीले पदार्थ खाने से हुआ है, क्योंकि बाघिन के शरीर पर किसी तरह का कोई जख्म के निशान नहीं है और इसके सारे पार्ट्स सुरक्षित हैं। बता दें कि बाघिन की उम्र लगभग 9 से 10 साल के बीच है और बाघिन 2 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है। वीटीआर के निदेशक हेमकांत राय की मौजूदगी में बाघिन का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद बाघिन का बेसरा फोरेंसिक लैब देहरादून भेजा जाएगा। साथ ही कैमरा ट्रैप में भी बाघिन का फोटो आया है, जिसके आधार पर छानबीन की जा रही है। बाघिन की मौत कैसे हुई, वीटीआर के रघिया, मंगुराहा और गोवर्धना वन क्षेत्र में वनकर्मी और पदाधिकारी छानबीन कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि बाघिन की मौत कैसे हुई है। साथ ही निदेशक हेमाकांत राय ने यह भी बताया कि 2 दिन पहले ही बाघिन की मौत हुई है, जिसके बारे में छानबीन की जा रही है। वन विभाग के कर्मी लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, फिर भी 2 दिनों तक बाघिन की मौत की जानकारी कैसे नहीं हुई। बता दें कि 13 अक्टूबर को इसी क्षेत्र में एक बाघिन की मौत हो गई थी, जिसके शरीर पर जख्म के निशान थे और फरवरी महीने में भी एक बाघिन की मौत हो गई थी। लिहाजा एक के बाद एक बाघिन की मौत होने से वन विभाग भी सख्ती में है। मंगुराहा वन प्रक्षेत्र के मानपुर जंगल हमारा है, वहाँ पे कल दोपहर बाद एक मृत बाघ का बॉडी रिकवर हुआ है। वह एक बाघिन है, वो मादा बाघ है वो, और जो बॉडी का जो कंडीशन वो देखने से लग रहा है कि इसकी मृत्यु लगभग 48 घंटे पूर्व हुई थी। उस पर मैगट कीड़े भी आ गए हैं, कीड़े तो स्पष्ट है, और वो बाघिन है वो। अभी उसके सारे बॉडी पार्ट्स इंटैक्ट हैं, इसलिए अभी किसी भी तरह का घटना, लेकिन हम लोग उसके पूरी घटना का और घटना जो आसपास के क्षेत्र है उसका सघन जांच उसकी हो रही है। आज भी जांच उसकी चल रही है और उसके मरने का कारणों का पता लगाएंगे। उसका पोस्टमार्टम जो SOP है NTCA का, उसको फॉलो करते हुए उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बॉडी का उसी तरह से उसको डिस्पोज किया जाएगा। और उसके जो विसरा है वह जांच के लिए फोरेंसिक लैब WII देहरादून और रायबरेली जो है IVR वहाँ भेजा जाएगा उसको। और लेकिन फिर भी हम लोग जो क्षेत्र का है उसकी गहन जांच, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। पूरा रघिया, गोवर्धना और मंगुराहा तीनों रेंज के जो स्टाफ वहाँ हैं वो पूरा हर एक चप्पे का वो लोग उसके छानबीन करेंगे कि वहाँ कोई ऐसा अप्रिय कोई ऐसा कोई वस्तु या संदेह ऐसा कोई मिलता है तो उसकी भी जाँच हो जाएगी। और जबकि अभी हमारा जो कैमरा ट्रैप लगा हुआ था उसमें भी उस बाघिन का फ़ोटो आया है, तो ये दुखद है एक बाघिन का मृत्यु, लेकिन नेचर है, उसको देखते हुए सारे हर पहलू की जांच की जाएगी। सर, वन विभाग के द्वारा हमेशा गश्ती और पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन उस पर नज़र किसी विभाग की जो है किसी मतलब पेट्रोलिंग या गश्ती दल की नहीं गई। 48 घंटे बाद फिर ये मामला का खुलासा हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वन विभाग की गश्ती तो हमेशा की जाती है। जो हमारा ट्रैक है, रूट है, उस पर लोग करते हैं आसपास के। अब ये संयोग ही है कि उस क्षेत्र में जहाँ पे ये बॉडी मिला वहाँ पे लोग नहीं जा पाए पिछले 2 दिनों में, और जैसे ही ये कुछ वहाँ उस तरह का गंध चाहिए मिला, और चाहे हो सकता है ये भी हो कि लोग उस दिन वहाँ गए तो उन्हें वो बॉडी मिल गई वहाँ। तो लोग कोशिश तो करते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि हर एक पार्ट जंगल का घुमा जाए। उसके लिए जो टाइगर ट्रैकर्स हैं, एंटी पोचिंग कैंप पे हैं, पेट्रोलिंग पार्टी हमारी है, और हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फ्रंट लाइन स्टाफ, ये सभी का सम्मिलित रूप से लोग करते हैं। और ये संजोगी है कि उसको अब जो 2 दिन बाद वहाँ गए तो बॉडी मिल गई वहाँ उनको। प्रयास रहता है कि हमेशा उसका ये किया जाए। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।